हेलो बच्चा लोग। तो क्लास 9th पहले चैप्टर की 1.3 एक्सरसाइज आप लोगों की यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों में को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ 36/100। तो इसको हमें पहले लिख लेना है यहाँ पर। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन 36/100 यानी 36/100। तो इसको आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे हमें लिखना है 36 और इधर 100। करना कुछ नहीं है आप लोगों को, बस यहाँ दशमलव लगाना है और इधर 0 बढ़ाना है। ऐसा करके हम यहाँ पर दशमलव लगा करके यहाँ 0 बढ़ा दिए तो इसको 0 पॉइंट ये कुछ रहेगा। इसके बाद फिर हमें 3 बार इसको गुणा लेकर के जाना है 3। तो यहाँ पर ये 300। अब इधर ये बचेगा, यहाँ पर 60 बच जाएगा, ये कट गया। अब एक स्टेप हम उसको और बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने 0 बढ़ाया और यहाँ पर इसको 6 बार में ले करके गए तो ये 600 यहाँ से कट गया पूरी तरीके से। तो पहला क्वेश्चन हमारा शांत हो गया। शांत का मतलब है जो पूरी तरीके से कट जाए। तो यहाँ पर ये हमारा जो इसका दशमलव प्रसार है ये शांत है और इसका दशमलव प्रसार 0.36 है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 1/11। दूसरा क्वेश्चन 1/11। अब इसको हम क्या करेंगे? 1/11 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/11। 0 पॉइंट दशमलव बढ़ाए 0 बढ़ाए एक बार और, तो यहाँ पर एक बार और 0 बढ़ाया। इसमें जगह थोड़ा कम पड़ गई, आप लोग ठीक से इसको लिखना। तो यहाँ पर ये 100। इसको मैं अगर 9 बार लेकर के जाऊँ तो यहाँ पर ये 99 होगा और ये फिर से यहाँ 1 बच जाएगा। अब यही स्टेप हमको फिर से बढ़ाना पड़ेगा 0 0 और यहाँ 99, ये फिर 1 बचेगा। तो यहाँ पर फिर 0 0 9। तो इसमें ये जो नंबर है 900 ये बार बार यहाँ पर आपको रिपीट हो रहा है। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर लिखना है दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती माने एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। क्या आ रहा है? 0.09009। ये 009 जो है ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये है इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें कहता है यहाँ पर 4 सही 1/8। ये जो सही बटा वाला है इसको सॉल्व करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना है? 8 का 4 से गुणा करना है। 8 चौके 32 प्लस 1 को जोड़ देना है। तो यहाँ पर 33/8 ये लिखना है हमें। और इसके बाद 33 को अंदर 8 को बाहर, 8 चौके 32 यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद इसको 1 हमारे पास यहाँ बच रहा है। दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 8 एकम 8। फिर यहाँ पर बचेगा आपका 2, इसमें भी 0 बढ़ाओ 8 दूनी 16। तो ये 8 दूनी 16 यहाँ पर 16 हो गया। इसके बाद बचेगा यहाँ पर 4, फिर 0 बढ़ाए 8 पंजे 40। अब क्योंकि ये पूरी तरीके से कट गया है तो इसलिए ये शांत है और इसका दशमलव प्रसार 4.125 ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं 1 2 3। इसके बाद आता है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 ये इसका मान दिया हुआ है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यहाँ पर एक आपको नोट दिया गया है। 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। अब इसमें आप लोगों को करना ये है कि हमें यहाँ पर 1/7 का जो मान है वो दिया हुआ है 1/7।
बराबर दिया है 0.142857, ये हमें दिया है 1/7 का मान। अब हमें 2/7, 3/7, 4/7 और ऐसे करके 5/7, 6/7, 7/7 ये सब हमको पूछा गया है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 × 1/7, 1/7। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 0.142857। मैंने 1/7 का मान यहाँ रख दिया। इसी तरीके से 3 × 0.142857, इसी तरीके से 4 × 0.142857। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसका मान रख करके इसको निकाल सकते हैं। अब जब 2 का गुणा यहाँ पर इससे हो जाएगा तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही 3 का गुणा जब कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। 4 का गुणा कर देंगे तो ऐसे। तो इसी तरीके से 5 का गुणा करने पर और 6 का गुणा करने पर भी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 3 और 4 ये दोनों एक ही टाइप से है। तो 3 में जितने ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को एक ही तरीके से करने हैं और इसके बाद फिर चौथा जो क्वेश्चन होगा वो आपको अपने से करना होगा। तो इसको कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमें यहाँ पर 0.47 बार, 0.001 बार, इन सब का हमें P/Q का रूप लिखना है। अब P/Q का रूप हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसके लिए पहले हमें क्या करना है कि इसको मानना है। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 0.6 बार, इसको P/Q के रूप में लिखना है। पहले हम क्या करते हैं कि x = 0.6 मान लेते हैं, 0.6 बार, ये हमने मान लिया। अब x में दोनों पक्षों पर यहाँ पर हम क्या करते हैं 10 से गुणा करने पर। 10 से गुणा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक संख्या रिपीट हो रही है 6। ये 6 जो है संख्या ये रिपीट हो रही है, तो इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 संख्याएं रिपीट होती तो 100 से, 3 संख्याएं रिपीट होती तो 1000 से। इस तरीके से हम यहाँ पर गुणा करते हैं। तो अभी हमने x से में 10 से गुणा किया और इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो 6 इधर आ गया और यहाँ पर 6 6 6 6 ये वापस से ये रिपीट होता जा रहा है। तो अब क्या करना है आप लोगों को? आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10x = 6 प्लस 0.6 बार लिखा जा सकता है, क्योंकि 0.6666 इसका मतलब यही है 0.6 बार और इसका मान हमारे पास है x। यहाँ पर हम देख सकते हैं x = तो ये जो है ये x का मान है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 10x = 6 + x, क्योंकि x का मान दिया है हमारे पास 0.6। अब 10x यहाँ पर है, 1x यहाँ पर है, बराबर के दोनों तरफ अगर x रहते हैं तो हम इसको घटा सकते हैं। 10x से 1x गया तो यहाँ पे बचा 9x। 9x = 6। अब x बराबर क्या होगा? तो क्योंकि यहाँ पर ये 9 जो है ये x के साथ गुणे में है, इधर आएगा तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा। ये पक्षांतर का नियम है, पक्षांतर जब करते हैं तो ऐसा होता है। तो ये अब x का ये जो मान आया है यही आपका आंसर है, ये P/Q का रूप है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में क्या करना है थोड़ा सा देखना, इसमें समझना है आप लोगों को। अब इसमें क्या करना है, इस अगले क्वेश्चन में हमको यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में 0.47 बार 7 बार यहाँ पर रखा गया है। इसको कैसे करेंगे? तो क्योंकि यहाँ पर 7 जो है वो रिपीट हो रहा है, केवल एक संख्या रिपीट हो रही है, तो हम यहाँ पर भी x में 10 से गुणा करेंगे। तो पहले यहाँ पर मान लेते हैं x = 0.47 बार। अब x = 0.47 बार। अब इसमें दोनों तरफ हमें 10 से गुणा करना है। 10x = 4.777777 ये हो सकता है यहाँ पर। अब इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ,
ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 4.3 प्लस 4 0.47 बार, ये क्या ये रिपीट हो सकता है यहाँ पर? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर से 4.7 में से अगर यहाँ मैं 3 निकाल देता हूँ तो यहाँ बचेगा 0.4777 फिर से रिपीट होकर के, तो ये हो गया हमारे पास ये इस तरीके से। अब 0.47 बार का जो मान है वो यहाँ पर x दिया गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10x बराबर 4.3 प्लस x। अब 10x बराबर 4.3 प्लस x है, तो एक x यहाँ, तो ये 10x यहाँ पर है और एक x यहाँ पर है, हम इसको घटा सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 9x बराबर 4.3, ये हो गया। अब 4.3 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4/3/10, क्योंकि आप जानते हो अगर ये दशमलव हटेगा तो दशमलव हटने पर नीचे एक 0 बढ़ता है और 1 लगता है, तो ये हो गया यहाँ पर 9x बराबर 43/10। हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 43/90। ऐसा क्यों? क्योंकि 9 का गुणा 10 में जब होगा तो ये 43/90 यहाँ पर आ जाएगा। ये है यहाँ इस क्वेश्चन का p/q का रूप। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 0.001, इसको आप लोगों को करना है अपने से, ठीक है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन 0.99, इसको भी आपको इसी मेथड से करना है और उसके बाद फिर इसमें लिखा गया है कि p/q के रूप में व्यक्त कीजिए कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, मतलब आपको आश्चर्य होना है इसमें। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए, तो ये आपको अपने से करना है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी कि ये जो संख्या रिपीट होती है, जो हम बार लगाते हैं, वो इस 1/17 में कितने बार के बाद लगेगा, कितने दशमलव प्रसार के बाद लगेगा। तो इसको क्वेश्चन को मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आप अपने से करेंगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर 1 और इधर 17 करके दशमलव लगाना है, 0 बढ़ाना है, फिर 0 बढ़ाना है, फिर 0 बढ़ाना है और बस इसको रिपीट करते जाना है। 17×5 = 85 और यहाँ पर 15। इस तरीके से इसको बस आपको आगे बढ़ाते जाना है और देखना है कि कितने नंबर्स के बाद ये रिपीट हो रहा है, बस उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद p/q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका सांतः दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो यहाँ पर इसमें एक चीज़ है आप लोगों को समझने वाली, वो ये कि कौन सा क्वेश्चन है ये 6 नंबर। इसमें हमें कोई एक कुछ उदाहरण लेना है और उस उदाहरणों में हमें ये देखना है कि उसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि वो शांत हो जा रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया 15/2, तो 15/2 एक शांत दशमलव प्रसार है, इसको आप करके भी देख सकते हैं 15/2। और इसके बाद दूसरा कोई शांत दशमलव प्रसार, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 13/100, ये भी शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद अगर मैं लूँ यहाँ पर 23/25, तो ये भी एक शांत दशमलव प्रसार है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सी खास बात है। तो इसमें जो ये खास बात ये है कि इसका जो हर है, हर माने इसका डिनोमिनेटर, नीचे वाली संख्या, वो नीचे वाली संख्या या तो 2 होनी चाहिए, या 2 का गुणज होनी चाहिए, 5 का गुणज होनी चाहिए, या दोनों का गुणज होनी चाहिए, या दोनों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 100 जो है 100 2 और 5 दोनों का गुणज है, 2 का गुणज है, 25 5 का गुणज है। तो इसमें जो खास बात है वो यही है कि 2 और 5 का गुणज या दोनों का गुणज, ये हर होना चाहिए, हर की संख्या, हर को 2 और 5 का गुणज या दोनों का गुणज होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इसमें खास बात होती है। इसके बाद
ऐसी 3 संख्याएं लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, तो इसको मैं बता देता हूँ। इसमें आपको कोई नंबर ले लेना है जिसमें जो है अनावसानी मतलब कि रिपीट ना हो और लगातार चलता रहे। तो वो संख्या आप ले सकते हो यहाँ पे 72000, 72000, 72000। तो इस तरीके से हम ये नंबर लेंगे, ये आगे बढ़ता जाएगा, ना ही ये रिपीट हो रहा है और ना ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप इसमें 2 ज़ीरो हैं, इसमें 3 ज़ीरो हैं, इसमें 4 ज़ीरो हैं, ये आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा कोई नंबर जैसे हम ले सकते हैं 432, 432, 4032, 40032, 40032। इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। इसी के अलावा हम तीसरा कोई नंबर ले लें 0.123, 0123, 00123, 000123। ये आगे बढ़ता जाएगा, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये आपका हो गया 7वें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद 8वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा 5/7 और 9/11। तो पहले हम इसको हल करेंगे। 5/7 और 9/11, इसका दशमलव प्रसार देखा जाए कि क्या होता है। तो 5/7 का दशमलव प्रसार 7 और यहाँ पर 5, 0 दशमलव। अब 7 पंचे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 सते 49। 1 लगाया, 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, 7। फिर यहाँ पर 3 आया, 7 चौके 28, तो यहाँ पर 28 हो गया। 2, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14। फिर 6 आया, 0 बढ़ाया, 7 पंचे 35, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। फिर यहाँ 4 आ गया, 7 पंचे 35, यहाँ पर 35 और फिर ये 5। तो अब ये जो 5 यहाँ पर फिर से आ गया है, तो ये फिर से यही संख्या जो होगी ये रिपीट होगी, यही संख्या फिर से रिपीट होगी। ऐसे ही दूसरी संख्या यानी 9/11 को हम ले लेते हैं 11। 0 लगाया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया हमने, तो 11 अट्ठे 88, यहाँ पर 2। फिर 0 बढ़ाया, 11 एकम 11, यहाँ पर 9। फिर यहाँ पर ये 9 फिर से आ गया है, तो इसका मतलब कि यही जो नंबर 81 है ये बार बार रिपीट होता जाएगा। तो अब हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है जो इन दोनों के बीच हो, 7 1 और 8 1 इनके बीच की हो, यानी कि 7 1 से अधिक होनी चाहिए और 8 1 यानी इससे कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ नंबर ले सकते हैं, हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लेनी है इसके बीच में। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कोई भी संख्या, जैसे 0.7 72 7200 72000 72000, यानी कि रिपीट नहीं करनी चाहिए, तभी अपरिमेय संख्या होगी। ये जो है ये रिपीट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे 2 ज़ीरो है, यहाँ पे 3 ज़ीरो है, यहाँ पे 4 ज़ीरो है, तो ये जो है रिपीट नहीं करना चाहिए, हमेशा अलग अलग आना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा हमने ले लिया, यहाँ पे हम 7 4 कर दिए, 74520 74520 7452000। ये इस तरीके से ये यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहिए, आपका आगे बढ़ते जाएगा। इसी तरीके से कोई तीसरी संख्या 79411 79411 79411। इस तरीके से हम ये नंबर ले सकते हैं, ये आगे बढ़ते जाएगा, ये रिपीट नहीं होगा। तो ये है अपरिमेय संख्याएं। किनके बीच? 5/7 और 9/11 के बीच। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये सत्य असत्य का क्वेश्चन है, सत्य असत्य का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप लोगों को ये ज्ञात करना है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो इसमें बस आप एक लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट में आपको यहाँ पे लिखना है।
ये मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी, अपरिमेय और परिमेय। अपरिमेय के नीचे अपरिमेय वाली लिख दो और परिमेय के नीचे परिमेय वाली लिख दो। तो यहाँ पर ये एक अपरिमेय संख्या है 23, √23 एक अपरिमेय संख्या है 25, 225 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद 0.3796 ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये शांत है। इसके बाद ये भी एक 478 ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर ये भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसमें संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो 1 2 3 ये संख्याएं अपरिमेय हैं और ये वाली संख्याएं परिमेय हैं। ठीक है, धन्यवाद।